हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, आज मैं ये बताना चाहूँगी 10th और 12th दोनों के लिए इनमें आपका क्या पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जिनको पता नहीं है ना। और जैसे पेपर हार्ड आ जाता है तो बच्चे सोचते हैं हम पास नहीं हो पाएंगे। जैसे लास्ट टाइम फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, है ना, तो फिर बच्चे सोचे कि हम लोग का तो मैम होगा ही नहीं, पास भी नहीं हो पाएंगे। कई बार होता है ना, हम जैसे सोचते हैं वैसा पेपर नहीं आता है या उतने परसेंटेज नहीं बन पाएगी। तो क्या होता है कि क्या क्राइटेरिया रहता है बोर्ड का और किस अकॉर्डिंग हो क्या क्या मतलब है ना सिस्टम में उनके रहता है। तो देखिए, पासिंग जो क्राइटेरिया रहता है और सीबीएसई 10th और 12th दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, 33% मार्क्स जो होते हैं है ना हमें लाने होते हैं। यही बोला जाता है ना भाई, 33% मार्क्स आपके आने चाहिए एटलीस्ट। ईच सब्जेक्ट वाइज होता है, ऐसा नहीं है आपके ऑल ओवर आ रहे हैं और आपके सपोज एक सब्जेक्ट में आपके बहुत ही कम है, 33% नहीं है और ऑल ओवर आपके 33% बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वो पास नहीं होगा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि आपको ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट में आपको सेपरेटली 33% लाने हैं। ओके, देखो 33% मार्क्स इन ईच केस। अब देखिए, एक तो थ्योरी होता है, एक इंटरनल असेसमेंट होता है। जैसे आप लोगों के 80 मार्क्स का होता है थ्योरी पेपर, है ना, राइट। और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स जाते हैं। तो अब इसमें भी क्या होता है, थ्योरी में आपको सेपरेटली 33% लाने हैं, थ्योरी में भी 33% लाने हैं। ऐसा नहीं है आपके अगर इंटरनल असेसमेंट आपके 20 में से 18 चले गए और आपके उसमें तो आ ही नहीं रहे, थ्योरी में 80 में से 33% आ ही नहीं रहे, तो आप पास नहीं हो पाओगे उस सब्जेक्ट में। आपको दोनों इंटरनल में भी और उसमें थ्योरी में भी दोनों में सेपरेटली 33% लाने हैं। ओके, ये कहना चाह रहे हैं इसमें। मस्ट स्कोर सेपरेटली, देखो ये लिखा है ना, ठीक है। आपको दोनों में अलग अलग स्कोर करने हैं, थ्योरी में भी 33% लाने हैं और इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 33% गेन करने हैं, तब जाके ऑल ओवर आपका उस सब्जेक्ट में 33% बन रहे हैं तो आप पास हो। अब देखिए कंपार्टमेंट, है ना, कंपार्टमेंट को सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहते हैं। कंपार्टमेंट में क्या होता है कि आपकी एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकती है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके कम मार्क्स आए, 33% नहीं बने उस सब्जेक्ट में, ज़्यादा में नहीं, सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट की है ना, तो आपको सप्लीमेंट्री मिलती है। आप उस पेपर को फिर 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है जो भी है ना, उसमें आप एग्ज़ाम देना है होता है आपको और आपका पास का रिजल्ट आ जाता है। तो आप मतलब एडमिशन तो आप ले लो, जैसे रिजल्ट आया अब आपकी कंपार्टमेंट आ गई है ना, तो ऐसा नहीं आपका साल वेस्ट होगा, आपका साल नहीं खराब होगा। आप कॉलेज वालों को बोल दो, उनको 2 या 3 मंथ का टाइम दे देते हैं वो लोग कि आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा कंपार्टमेंट का तो आप यहाँ पे डिपॉजिट करा देना, तब तक आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर कंपार्टमेंट में पास नहीं हुए ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं हुआ क्लियर, तो फिर आपका एडमिशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और अगर आप पास हो जाते हो कंपार्टमेंट में अच्छे मार्क्स से, तो आपका फिर वो जो ईयर है वो सेव रह गया, मतलब साल खराब नहीं हुआ और आप वो कंटिन्यू कर सकते हो अपना जो भी नेक्स्ट आगे की जो स्टडी है ना। तो ये समझ में आ गया आपको सेकंड। अब देखिए थर्ड, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं? एडिशनल मार्क्स जो होते हैं, जैसे किसी के सपोज 27 मार्क्स आए हैं ना किसी सब्जेक्ट में, अब 28 वाला पास है, तो क्या वो 2 मार्क के लिए फेल थोड़ी करेंगे। बोर्ड वाले क्या करते हैं, ग्रेस दे देते हैं कि चलो भाई 2 मार्क की ग्रेस दे दी और बच्चे का क्या हो गया, रिजल्ट पास हो जाएगा वो। तो ग्रेस मार्क एडिशनल मार्क्स होते हैं जो बोर्ड प्रोवाइड करवाता है, और ज़्यादा नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं है आपके 10 मार्क कम आ रहे हैं और आप सोचो ग्रेस मिल जाए, नहीं, मैक्सिमम अप टू 5 मार्क की ग्रेस देती है बोर्ड, है ना। देखो ये लिख रहा है मिनिमम, मतलब जो भी है, लेकिन अप टू, मिनिमम तो 1 होगा और अप टू 5 मार्क तक आपको ग्रेस मिलती है। यानी 5 नंबर से जैसे 4 मार्क कम है, किसी के 3 मार्क कम है, तो वो ग्रेस मिल जाती है और आपका रिजल्ट जो होता है वो पास का हो जाता है कि आप फेल नहीं होते हो फिर उस सब्जेक्ट में, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, नो ग्रेस मार्क्स इन एग्रीगेट। अब देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि क्या, अब जैसे किसी की 70% बनी है ना, अब ये बोले कि मुझे तो इम्प्रूव करने के लिए मुझे ग्रेस मार्क मिल जाए और मेरी 75% बन जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 70 तो ऑलवेज 70 तो वैसे ही क्या है, अच्छे परसेंट है, मतलब पासिंग से ज़्यादा ही है। तो 70 वाले को 75 के लिए नहीं देंगे ग्रेस। ग्रेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, 4 या 5 नंबर कम है, तो उनको ग्रेस देके पास कर दिया जाता है, सिर्फ पास करने के लिए। 33% लाने उसके बन जाए, ये है। अगर 70% बन रही तो वैसे ही सही है, बोर्ड क्यों देगा, है ना, तो उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। नो ग्रेस मार्क्स इन एग्रीगेट में नहीं मिलेगी ग्रेस। फिर है मॉडरेशन पॉलिसी।
मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, कई स्पेशल ऐसे केस होते हैं जैसे पेपर हार्ड आ गया। अब पेपर हार्ड आया तो बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो पेपर बहुत हार्ड आया है, कोई सेट हार्ड आ जाता है ना, अलग अलग सेट आते हैं, तो फिर उसमें मॉडरेट कर लेते हैं, उनका इक्विवेलेंट वो निकाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिजल्ट बनाते हैं। या फिर कहीं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन में एरर हो जाती है, एरर वाले क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं और उनके बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये मॉडरेशन मतलब पॉलिसी ये है कि इतना इन चीज़ों में वो बोर्ड मॉडरेट कर लेती है अपने अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों का लॉस नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये एक क्या है ये है कि क्या पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, कैसे पासिंग मार्क्स में हमारे कितने कम आ सकते हैं, तो हमारे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहो।